राधे कृष्णा, राधे श्याम, सीताराम। नया साल आप सभी को मुबारक हो। तो बताते हैं संत महात्मा, कर गुजरान गरीबी में। साधो भाई, कर गुजरान गरीबी में कि आप चाहे कितने भी अमीर हो जाओ, धन दौलत में, कारोबार में आगे बढ़ जाओ, लेकिन अपने आप को अमीर मत लगाना। क्योंकि अमीर वही है जो भक्ति भी करता है, सेवा करता है, अपने से निर्धन इंसान की सहायता करता है, जो दूसरों की पीड़ा समझता है। अमीर इंसान तो वही है। और एक भगत था, उसने भगवान की भक्ति करी। तो भगवान की भक्ति करते करते काफ़ी समय बीत गया, तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोला, अब बता भाई भगत क्या मांगता, क्या वरदान मांगेगा। तो भगत कहता है, अब भगवान मेरे को सबसे ज़्यादा गरीबी दे दो, इस संसार में मैं ही सबसे ज़्यादा गरीब होना चाहता हूँ। तो भगवान बोला, भाई तू गरीबी क्यों मांग रहा है। तो भगत जी कहता है, अब भगवान मैं बिल्कुल गरीबी मांगता हूँ, और मैं ये देखना चाहता हूँ भक्ति करते करते बिल्कुल गरीब इंसान कैसे जीवन अपना व्यतीत करता है। तो भगवान कहता है, भाई मेरे पास जितनी भी गरीबी थी वो सारी की सारी कबीरदास जी ने ले ली गरीबी। तो भगत कहता है कि भगवान थोड़ी बहुत तो गरीबी बच रही होगी आपके पास, मेरे को दे दो। भगवान बोला, नहीं, गरीबी सारी कबीरदास ने ले ली। तो भगत कहता है, भगवान सारी गरीबी ले ली, तो मैं देखना चाहता हूँ कबीरदास उस गरीबी का क्या करेगा। तो भगवान और भगत दोनों मिलकर चले गए कबीरदास के वहाँ पर, जहाँ पर कबीरदास का आश्रम था। तो भक्त और भगवान छुप के देखने लगे। भगवान कहता है, मैं तेरे को दिखाऊंगा, चल। तो कबीरदास के वहाँ पर जाकर क्या देखा, कबीरदास और कबीरदास की पत्नी है लोई, कबीरदास की पुत्री कमाली और कबीरदास का पुत्र कमाल, ये सारे के सारे सुमरण करते करते, कीर्तन करते करते भगवान का, और अपना काम कर रहे। काम क्या कर रहे थे वो सूत तैयार कर रहे थे, कपड़े का काम था उनका। तो जैसे मतलब खाली पलंग होता है, उसमें सूत एक एक धागा पिरो रहे थे वो। तो वहाँ से फिर भगवान ने क्या किया, परीक्षा लेने के लिए, कबीरदास की परीक्षा लेने के लिए एक गधा तैयार किया, और गधा को आदेश दे दिया, अब जा इनका नुकसान करके आ। तो कबीरदास जैसे ताना बुन रहे थे ऐसे ऐसे पलंग में, तो वहाँ से एक गधा आया और उन धागों को तोड़ के उसके अंदर से निकल गया, सारे धागे टूट गए। इतने घंटों की मेहनत थी जो बेकार हो गई। कबीरदास ने कुछ नहीं कहा। अब कबीरदास कुछ नहीं कह रहे तो उसकी पत्नी भी ने कुछ नहीं कहा, ना पुत्री ने कहा ना पुत्र ने कहा, क्योंकि पूरा परिवार का भगवत भक्ति वाला था। तो कबीरदास ने कुछ नहीं कहा। उन टूटे हुए धागों को हटा के फिर वो दूसरा तैयार करने लगा। 1-1.5 घंटा उसमें फिर लगा। फिर भगवान ने गधे को आदेश दे दिया, जाए फिर इनका काम बिगाड़ के आया। तो गधा आया और फिर दोबारा उनका वो धागे जितने भी तोड़ दिए। कबीरदास ने फिर भी कुछ नहीं कहा। शांत मन से, शांत भाव से ये कही गया, प्रभु जो आपकी इच्छा हो, हम तो अपना कर्म ही करते रहेंगे और भजन ही करते रहेंगे, निष्काम कर्म जिसको कहते हैं। तो भगवान के साथ जो भक्त था वो देखता रहा। अभी कबीरदास तो कुछ नहीं करता। तो भगवान बोला, अभी 2-3 घंटे और रुकेंगे और ये लास्ट की परीक्षा रहेगी इसकी। तो फिर क्या हुआ, कबीरदास ने फिर वो ताने बुनने लगा अपने सूत के। तो अब की बार भगवान ने फिर आदेश दे दिया गधे को। फिर गधा आया और ऐसे ही उन्होंने जितने भी ताना बुन रखा था सारे को फाड़ता हुआ निकल गया। अब कबीरदास को गुस्सा नहीं उठा, लेकिन कबीरदास का एक पुत्र था कमाल,
उसको गुस्सा उठा और उसने एक पत्थर उठा के, और जैसे ही मतलब ये जैसे कोई भी पत्थर होता है, जैसे ये पत्थर है, तो कबीरदास का जो पुत्र था उसका गुस्सा उठ गया। अब की बार अब तीसरी बार इसने काम बिगाड़ दिया। तो कमाल ऐसे पत्थर उठा के जैसे ही ऐसे गधे को मारने लगा, ऐसे कबीरदास ने कहा एकदम मार। तो ऐसे ही उसका पत्थर वाला हाथ ऐसे ही रुक गया, उन्हें गधे को मारा नहीं, क्यों कबीरदास ने क्या कहा, मार। तो कमाल समझ गया पिताजी ने क्या कहा है। कबीरदास ने क्या कहा, मार। किसको मार, गुस्से को मार। उल्टा ही पत्थर रख दिया उसने। तो कबीरदास कहता, अब बेटा गुस्से को मार, गधे को मत मार, गधा आएगा काम बिगाड़ेगा। इसलिए कबीरदास ने क्या कहा, कबीरदास ने ये कहा, कबीरा इस संसार को समझाया कई बार, पूंछ पकड़े भेड़ की उतरना चाहे पार। कबीरदास कहता अपने पुत्र से कि मारना है तो काम को मार, क्रोध को मार, गधे को मत मार, क्योंकि जैसे हमारा गुस्सा उठेगा तो गधे जैसा मन हो जाएगा, काम बिगड़ेगा उसमें। तो भगवान ने क्या कहा वो भगत से, देख भाई कबीरदास ने जो मेरे पास गरीबी थी सारी मांग ली। तो कहते हैं ना, हे गोरख गोपी चंद भरथरी, लिया ठीक करा कर है, साहेब कबीर न सत नहीं छोड़ा, त्याग्या सब वस्तर है। बहुत दूर वह घर है साधो, बहुत दूर वह घर है, क्या गावे कुछ समझ दीवाने, मुश्किल गए बसीरर है। फिर भगवान बोला, अब देख तेरे को एक परीक्षा लेकर दिखाऊंगा अभी इसकी। 2-3 दिन के बाद क्या हुआ, भगवान उस भगत को लेके बाजार में चला गया और वो भगत को खड़ा कर दिया एक तरफ, और भगवान स्वयं एक भिखारी रूप में खड़ा हो गया, फटे पुराने कपड़े पहन रहे। उधर से कबीर साहब अपनी माल की गाड़ी, यानी कि जितने भी उसने सूत कपड़े वगैरह रंग रखे थे, उसको भर के बाजार में बेचने के लिए चल पड़ा कि भाई लड़की की शादी करनी है। कबीर साहब ने कमाली की, और 1-1.5 साल की ये मेहनत से बनाया हुआ कपड़ा सूत है, इसको बेचूंगा और कुछ पैसे हो जाएंगे तो लड़की की शादी हो जाएगी। कबीर साहब ने सोचा और बाजार में चल पड़ा। तो जैसे ही बाजार में बढ़ा गया तो वो गरीब इंसान मिल गया जिसके पास कपड़े भी नहीं थे, और सर्दी में ऐसे ठिठुर रहा था, वो सर्दी लग रही थी। तो कबीर साहब से कुछ मांगने लगा। तो कबीर साहब बोला, भाई तेरे पास कपड़े नहीं है। तो गरीब इंसान कहता है, अगर नहीं महाराज मेरे पास न तो कपड़े हैं, न खाने कोई कुछ है, न घर है, और न मेरा कोई काम धंधा ही है, काफ़ी दिन हो गए रोटी पानी खाई भी। तो कबीर साहब ने क्या करा, जितने भी गाड़ी में उसका माल था, गाड़ी समेत उस गरीब इंसान को पकड़ा दिया। कबीर साहब ने ले, इसको तू बेच ले, जो भी तेरे पास पैसा मिले उसे अपना काम धंधा चला लेना, और खा पी लेना, और कपड़े ले आना, अपना परिवार का गुजारा करना। तो कहते हैं साहेब कबीर ने सत नहीं छोड़ा, त्याग्या सब वस्त्र है, बहुत दूर वह घर है साधो, बहुत दूर वह घर है। इसलिए नित्यानंद महाराज भी कहते हैं, हे जी कर गुजरान गरीबी में, साधो कर गुजरान गरीबी में, है आनंद नहीं अमीरी में, कर गुजरान गरीबी में, साधो कर गुजरान गरीबी में।